इन साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4, 5, 6 आज इस वीडियो में प्रश्नावली 14.2 का 4, 5, 6 यानी कि 14.2 प्रश्नावली आज हम लोग का खत्म हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीधा अपना काम पे आते हैं। हाँ जी। तबीयत गड़बड़ है जी। सवाल नंबर 4 है, ये निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात क्या निकालना है? बहुलक और माध्य ज्ञात करना। इसे माध्य तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग सिर्फ बहुलक पे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम माध्य भी बता देंगे। चलिए, बहुलक में क्या करते हैं, जो आपको आंकड़ा दिया गया है इसमें क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता पहले खोजते हैं। ठीक है ना? तो लिखेंगे सर्वाधिक बारंबार। सर्वाधिक बारंबारता प्यारे बच्चों आपका देखिए, यह आपका बारंबारता होता है। सबसे अधिक बारंबारता आपका क्या है? 10 है। इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 के ठीक सामने वाला वर्ग 30 से 35। 30 से 35 बहुलक वर्ग हो जाएगा। चलिए, एल का मान क्या होगा? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 30 हो जाएगा। और एच, एच वर्ग माप होता है, यानी कि इसमें कितना का अंतर है? तो 30 और 5 35, यानी 5 का डिफरेंस है। तो लिखना है 5। उसके बाद F1, F1 प्यारे साथियों आपका यही होता है 10। और FO, FO क्या होगा? इससे ठीक ऊपर वाला जो है आपका FO कहलाता है 9। उसके बाद F2, F2 क्या होगा जी? F2 आपका इसके ठीक नीचे वाला यानी ई वाला जो है F2 कहलाता है 3। हो गया? तो सारा मैटर हम लोग का क्लियर हो गया। अब आइए बहुलक मोड, L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 और इंटू H। हाँ जी, L का मान 30 प्लस F1 10, 10 माइनस FO 9 बटे 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस F2 3। H का मान, H का मान 5। 30 प्लस यहाँ घटेगा तो 1, 10 दूनी 20 माइनस माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3 9 3 12 हो जाएगा और गुना 5। 30 प्लस 5 गुना 1 5, 10 में घटेगा 20 में घटेगा 12 तो हो जाएगा कितना? 8। तो 30 प्लस ऐसा करते हैं 8 से डिवाइड कर देंगे 5, 0 पॉइंट लगाना है 0, 8 6 48, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625। चलिए, 0.625 ऐड कीजिएगा तो 30.625। चलिए, यह क्या आ गया? यह अपन का बहुलक निकल गया। ठीक है, अब चलिए, अब जो है ना माध्य निकाल लेते हैं। लिखना है माध्य के लिए सार। माध्य में आप लोग जानते हैं कि हमें मध्य मान निकालना पड़ता है। मध्य मान जिसे हम लोग एक्स आई कहते हैं, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई भी निकालना। ठीक, तो मध्य मान कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 15 और जोड़ 20 बट्टे 2 हो जाएगा 35 बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। कितना हो गया? 17.5। अब देखिए,
15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35। सब में आपका डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, मतलब वर्ग माप कितना हो गया? 5 हो गया। तो सब में क्या करेंगे? 5 5 जोड़ देंगे, हमारा जो ना सबका मध्यमान निकल जाएगा। 17 5 हो जाएगा 22, 22.5, 22 5 27.5, 27 5 32.5, 32 5 37.5, 37 5 42.5, 42 5 47.5, 47 और 5 हो जाएगा 52.5। हो गया। चलिए कुल योग कर देना है। यहाँ सिग्मा एफ आई हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए। शायद इसका जोड़ दिया गया था क्या सवाल में? देख लेते हैं। नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को जोड़ लीजिए। 3 8 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 5 35। चलिए अब यहाँ पे एफ आई और एक्स आई को पहले गुना कीजिए आप लोग। तो देखिए 3 गुना 5, 3 पच्चे 15, हासिल बचा 1, 17 या 51 1 52। 8 पंचे 40, बचा 4, 4 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 16 8 दूनी 16, 2 18, 9 पच्चा 45, 4 और 9 सत्ते 63, 63 4 हो जाएगा 67, बच गया 6, 9 दूनी 18, 2 20 4 24। तो आपका इसको गुणा करेंगे तो 0.523, 325 हो जाएगा। यह 5 है तो 5 दिया 15, हासिल 1, 7 या 21 1 22, बचा 2, 3 या 9 और 2 11। चलिए जीरो से गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए इन्हें जोड़ना है। इन सबको जोड़ना है। 5 5 10, 5 15, 15 की 5 बच गया 1, 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 की 2 बचा 2, 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 1 20, 2 22, 22 की 2 बच गया 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। आ गया 10 22.5। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। कितना गया था? 10 22, 10 22.5 बटे एफ आई। एफ आई कितना है? 35। दशमलव उड़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 0। 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0 5 चौके 20, 5 25, 20 45 बटे 70, 5 कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14 पंच 70, 5 चौके 20, 0 5 नाम 45, 409 बटे 14, 14 से डिवाइड कर देना है ना। 409 में 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। 8 2 10, 1 9, 14 नाम 126 हो जाएगा। 3 दूनी 28 हो जाएगा। 14 एकम 14। चलिए दशमलव के बाद हाईएस्ट 2 अंक जाना है, बेसी नहीं जाना। डिवाइड किया जाए तो 29.21 हो। तो इस तरह से आपका माध्य भी निकल गया। माध्य और बहुलक दोनों हो गया क्लियर। ठीक है चलिए
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5, है ना। यह दिया गया है, बोलता है इन आंकड़ों का बहुलक क्या निकालना चाहिए, बहुलक निकालना है, बड़ा ही सिंपल है। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा सर्वाधिक बारंबार, सर्वाधिक उसको छोड़ दीजिए, सर्वाधिक बारंबारता। फिर बच्चों आपका देखिए सबसे अधिक बारंबारता आपका 18, इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग सामने वाला हो जाएगा 4000 से 5000, 4000 से 5000। तो एल का मान क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 4000, ठीक है। और एच क्या होगा, इसका डिफरेंस, मतलब वर्ग माप कितना है, 4000 एक 5000, यानी कि इसमें 1000 का डिफरेंस है। चलिए एफ आई मतलब F1 स्वयं वही 18 हो जाएगा, और एफ ओ ठीक इसके ऊपर वाला 4, और उसके बाद F2, F2 ठीक इसके नीचे वाला होता है, आप लोग जानते ही हैं, अब आप लोग परिपक्व हो चुके हैं। चलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। चलिए L का मान कितना था, 4, F1 18, FO 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस F2 का मान, ठीक है, और गुना कितना, H का मान 1000। चौदह 18 में घटेगा 4 तो बचेगा 14, 18 दूनी 36 माइनस 9 4 हो जाएगा 13, गुना आपका 4000 प्लस गुना करेंगे 14 गुना 1000 तो हो जाएगा कितना, 14000 हो जाएगा बट्टे यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 23। अब क्या करेंगे, 23 से डिवाइड करना है 14000, 2 सत्ते 14, 2 छः के 12, चलिए छोटिया 18, 14 12 1 हो जाएगा 13, 8 2 10। आपको जैसे भी सुविधा लगे आप भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 14 12 तो 5 बार, 5 दिया 15, 5 10 11, 5 दूनी 46, दूनी 40, 23 कम 23, तो 8 बार में दिया जाए तो 5 दिया 15 और 8 दिया 24, 2 3 दूनी 6 2 8। चलिए यहाँ पे आप 7 बार में भी दे सकते हैं, हम एक बढ़ा के दिए कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 652, 652.18, ऐसे यहाँ पे 7 आ रहा था, एक बढ़ा कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4000 प्लस 652.18 जोड़ देंगे तो 4652.18। चलिए आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया कंप्लीट। चलिए सवाल नंबर 6 और इस प्रश्नावली का 14.2 का ये आपका लास्ट सवाल होगा। हाँ तो क्या निकालना है, या जो भी अगर वगैरह लिखा गया उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सर्वाधिक बारंबारता खोजें, सर्वाधिक बारंबार, सबसे अधिक बारंबारता कौन है, देखिए तो यह बारंबारता है ना, सबसे अधिक कौन है, 20 है ना, 20 है।
इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 40 से 50। तो बताइए कि एल का मान क्या होगा, निम्न सीमा हो जाएगा 40। उसके बाद एच 10 का अंतर है 10, F1 स्वयं वही 20 और FO ठीक इसके पहले वाला 12 और F2 क्या होगा इसके ठीक बाद वाला 11। हो गया, चलिए बहुलक L प्लस F1 माइनस FO बटे 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। चलिए L, तो L का मान 40, 40 प्लस F1 20 माइनस FO 12, तो 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस F2 F2 11 गुने H कितना था 10 था ना, H क्या है 10 है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। 40 प्लस घटेगा तो हो जाएगा 8 बट्टे 20 दूनी 40 माइनस माइनस 11 और माइनस 12 हो जाएगा कितना, माइनस 23 हो जाएगा गुना 10। 40 प्लस 10 गुना 8 गुना 10 10 8 80 हो जाएगा, नीचे घटेगा तो 7 3 10 हो जाएगा 17। 40 प्लस चलिए क्या करेंगे अब, 17 से डिवाइड करना है 80 को, 17 पचे 85, 17 चौके 68, तो एक दशमलव लगा देना है 0, 17 छके 102, 17 7 119, एक 0 भागने लगा, फिर 0 मारेंगे फिर 0 आएगा, 17 7 119, 17 छः 102, 17 पचे 50, 5 1। चलिए दशमलव के बाद ज़्यादा नहीं 2 अंक जाना है, फिर भी हम 3 अंक तक चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.705, 4.705 जब इसे ऐड किया जाएगा तो आपका 44.705 आपका इस तरह से प्रश्नावली 14.2 जो है पूरा तरह से खत्म हो गया। और इसके बाद 2 वीडियो आएगा जिसमें कि आप सभी का प्रश्नावली 14.3 पूरा तरह से खत्म। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों जो भी हम पढ़ाते हैं आपको पूरा A to Z पढ़ाएंगे, है ना, तो आप लोग फेयर कॉपी बना सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अगला वीडियो का आप लोग प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा।